चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13 आर.एस. अग्रवाल लाइन्स एंड एंगल। बेसिक जो कॉन्सेप्शनल चीजें थी वो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी सारी, और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अभी हम करेंगे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। व्हाट इट इज सेइंग, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है। ओके, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है तो दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड ईच एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनदर। लाइक पहला एंगल अगर 30 है तो दूसरा पहला एंगल अगर 30 है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 60 होगा। तो 30 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 एंड 60 इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास चार पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कह रहा है 35। पहला पार्ट है 35। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90। सो 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 एंड एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 35 विच इज 55। सो यू कैन डू इन दिस मैनर ऑल्सो, और डायरेक्टली आप उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर, योर स्कूल, how they are asking you to do it. Now the second part is 47 degree. So same method, let the complement be x. You can write the statement also. So 47 plus x is equals to 90. X is equals to 90 minus 47. अब सब्ट्रैक्शन आपको इसी तरीके से करना है। अब आप बड़े हो गए, इस तरीके से सब्ट्रैक्शन नहीं करें। Try to do in horizontal method. 10 में से 7 गए 3. Okay, now it is 8. 8 minus 4 is 4, which is 43. Third part जो है it is saying 60. Third part is 60 and fourth part is 73. Okay, तो सेम मेथड अप्लाई करना है 60 के लिए। 60 प्लस x इज इक्वल टू 90 and x is equals to 90 minus 60, that is 30 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पर जो इसका डिग्री आपको लगाना कंपलसरी है, ठीक है। चले, लास्ट इज 73। सो 73 प्लस x इज इक्वल टू 90, x is equals to 90 minus 73 and that gives us 17 degree. Is this clear? चले नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इट इज सेइंग फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। बेसिक क्लास में हमने सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 90 एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल हुज सम इज 180 degree. So same method will be followed here, but only you have to subtract the given angle from 180 degree. I hope the concept is clear. Complementary angles are those whose sum is 90 and supplementary angles are those whose sum is 180. तो यहाँ पर हमको चार पार्ट दे रखे हैं 80, 54, 105, 80, 54, 105 and 123. ओके, द सेम मेथड अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर दूंगी 180 माइनस 80। द फर्स्ट आंसर इज 100। आपको करना क्या है, सेम मेथड लिखना है। लेट द सप्लीमेंट बी x. So 80 plus x is equals to 180 and then you have to subtract. Okay, if you want to write me to like this, let it be x is equals to 180 minus 54. 10 में से 4 गया 6। सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टल मेथड में करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड इज 105 प्लस x is equals to 180. x is equals to 180 minus 105 which will give us 75. Clear? Question number 3 कह रहा है among two supplementary angles the measure of the larger angle is 36 more than the smaller. बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब उनका सम कितना होगा, जल्दी बोलो। यस, उनका सम होगा 180 डिग्री। तो वो ये कह रहे हैं कि जो लार्जर एंगल है दैट इज 36 मोर देन द स्मॉलर। तो जब तक हमको स्मॉलर ही नहीं पता हम लोग लार्जर कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम स्टेटमेंट के साथ करेंगे, क्या करेंगे, लेट द स्मॉलर एंगल बी x, ओके, स्मॉलर एंगल बी x। नाउ लार्जर कितना होगा उसने दे रखा है, लार्जर एंगल इज 36 मोर देन x, सो लार्जर एंगल विल बी x प्लस 36 डिग्री। इज दिस क्लियर? ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा है। नाउ हमको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180, सो x plus 36 should be equal to 180 डिग्री। अब मैंने क्लास में बताया था कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, x plus 36 को 36x लिख रहे थे। ये बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक है। देखो अलजेब्रा में हमने पढ़ रखा है कि वेरिएबल के साथ ही ऐड होंगे, दैट मींस लाइक टर्म्स ही ऐड कर सकते हैं। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, आप इन दोनों टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते, दिस विल रिमेन सेम एज इट इज। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला काम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। देखो ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाओगे बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये एडिशन है, लेकिन अगर इसकी जगह सब्ट्रैक्शन होगा तो आपके आंसर पे फर्क पड़ेगा। तो ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। So let's open the bracket now. This is x plus 36 is equals to 180. X and x variable on left side, constant on right side. ये हम सीख चुके हैं। तो x plus x, this will become 2x. X plus x is 2x. Okay. Now 36 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पर। तो जब भी हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, मल्टीप्लिकेशन बिकम्स डिवीजन एंड डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो दिस इज 180 माइनस 36, सो ट्वाइस ऑफ x। देखो मैंने क्या पढ़ा, ट्वाइस ऑफ x, दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ x। ओके, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4 and 144. Now 2 times of x, so this is multiplication between 2 and x, so x, and when this 2 will be transposed to RHS, this will become division. So this is multiplication here. When we transport it to right side, so this will become division, and division को जब आप solve करोगे so you will get 72 as your answer. I hope ये कटिंग तो हमने क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम क्या गलती करते हैं, हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं x की वैल्यू को ही हम आंसर मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा गया था फाइंड x, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था फाइंड द टू एंगल्स, और हमने अज्यूम किया था स्मॉलर बी x। तो आंसर 72 नहीं है। स्मॉलर एंगल हम आंसर कैसे लिखेंगे, स्मॉलर एंगल बी x which is 72 and larger will be x plus 36, that is 72 plus 36, that is 108. So the answer is 72 and 108. तो अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे then only it will be correct, otherwise teacher can cut your marks simply। अगर आप x is equal to 72 लिख के आ जाएंगे so the marks कट कर सकती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट।
कम ऑन, सोचो इसको कैसे करेंगे। ये पूरा क्लियरली विजिबल है कि नहीं है? ये पूरा क्लियरली विजिबल है? यस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। यानी कि अब जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो लेट द एंगल बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, लेट द एंगल बी एक्स। अब उसने क्या बोला? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सो सप्लीमेंट भी कितना होगा इसका? इसका सप्लीमेंट कितना होगा? सप्लीमेंट भी x होगा। और हमको क्या पता है? x प्लस एक्स शुड बी 180, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 ट्वाइस बाय सॉरी डिवाइडेड बाय 2, that is 90. In this case you can write x is equal to 90 is your answer क्योंकि आपसे डायरेक्टली सप्लीमेंट ही पूछा था। इज इट क्लियर? ओके, चलें अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। वो ये कह रहा है कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर नंबर 1 acute, नंबर 2 obtuse एंड नंबर 3 राइट। ध्यान से देखेंगे, उसने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 acute, नंबर 2 obtuse एंड नंबर 3 राइट। ध्यान से सुने क्वेश्चन। acute एंगल्स वो एंगल्स जो 90 से छोटे होते हैं। obtuse एंगल जो लेट द ऑब्ट्यूज एंगल भी x, वो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। यानी कि 90 से बड़े और 180 से छोटे, दोज आर ऑब्ट्यूज एंगल। एंड थर्ड इज राइट एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इट इज सेइंग कि क्या ये पॉसिबल है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं दोनों एक्यूट हो। देखो, दोनों एक्यूट हो, आप कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हैं। 60 60 इज इट पॉसिबल? 60 प्लस 60 180 नहीं होते। 70 प्लस 70 नहीं। 80 प्लस 80 नहीं। सबसे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल आप कौन सा ले सकते हैं? 89। तो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कौन सा होगा? बताओ फटाफट से। लार्जेस्ट एक्यूट एंगल होगा 89, क्योंकि 90 होते ही तो वो राइट हो जाएगा। सो अगर आप 89 और 89 को ऐड करेंगे तो क्या उनका सम 180 आएगा? बताओ, आएगा क्या? 89 प्लस 89 will not equal to 180. So it is not possible that both angles are acute. एक acute और एक obtuse होगा तो ही काम होगा। अब वो नेक्स्ट कह रहा है दोनों ऑब्ट्यूज हो सकते हैं क्या? तो ऑब्ट्यूज का स्मॉलेस्ट कितना होगा? स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा? 91। ओके, सो 91 प्लस 91 इज नॉट इक्वल टू 180। दैट इज 91 प्लस 91 कितना होता है? 182 विच इज ग्रेटर देन 180। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनेंगे, यानी कि दोनों ऑब्ट्यूज नहीं ले सकते। क्या हम दोनों राइट ले सकते हैं? यस, ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। सो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? दोनों एक्यूट नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, और दोनों ही राइट हो सकते हैं। बोलो, आई बात समझ में? इन दोनों की जगह आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। 10 और 170 भी ले सकते हो, 20 और 160 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये समझने वाला क्वेश्चन था, पूरा विजिबल है? यस। ओके, चले नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
नाउ एक फिगर दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो अब क्या होगा कि आपको यहाँ पर तो फिगर दे रखा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है ऑलवेज दे विल गिव यू द फिगर, दे कैन आस्क यू टू ड्रॉ। फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 and this saying question number 6, it is saying AOB is a straight line। देखो लाइन है तो आप एरो जरूर बनाएंगे। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड अ रे OC, देखो बेसिक्स में मैंने बताया था, आपको लिखा हुआ है रे OC, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम O। रे OC मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम O, तो स्टार्टिंग फ्रॉम O हमने बता दी, OC यहाँ पर गिवन है, इस साइड गिवन है, डजंट मैटर, ओके, एंड इट इज रिटन 64 here, so this angle is 64 and this angle is x, ओके। अब फाइंड द x, ये हमको करना है। अब ध्यान से देखो, ये मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर, हमको पता है कि जो लीनियर पेयर होते हैं उनका जो सम होता है, लीनियर पेयर का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 64 प्लस x शुड बी 180। अब देखो करने का तरीका क्या है, एवरी टाइम यू हैव टू मेंशन कि व्हाई यू हैव टेकन दिस, आपने 180 क्यों लिखा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। This is very important. Why you are writing this? Because these are linear pair. Every time you are using the property, you have to mention. Make sure you are writing it. Okay. Now the same, x is equals to 180 minus 64. Clear? 180 minus 64, जो क्योंकि हमने इसको ट्रांसपोज किया, 10 में से 4 गया 6, ओके, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गया 1, सो द सप्लीमेंट कह लो या लीनियर पेयर का x कह लो, सो 116 इज योर आंसर। बोलो आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब मैं डायरेक्टली फिगर बना देती हूँ क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना सिखा दिया। In the given figure, AOB is a straight line and a ray OC stand on it. AOC is equals to 2x minus 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, फिगर दे रखा है। नाउ फिगर वी आर गिवन लाइक दिस, ओके, दिस इज 2x minus 10 and this is 3x plus 20 and आपसे पूछा क्या है, फाइंड AOC, आपको बोला है फाइंड x, फाइंड AOC एंड फाइंड एंगल BOC, ओके। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, बोलो हाँ या ना, AOC। चलिए अब देखो ध्यान से, अगेन दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, एक लाइन पर दो एंगल मतलब लीनियर पेयर। तो अब हमको पता है 2x minus 10 दिस एंगल, ये कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट है। मेक श्योर यू राइट यू पुट द ब्रैकेट, ओके, एंड दिस इज 3x plus 20 and these will be equal to 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ओके। नाउ वेरिएबल वेरिएबल लेफ्ट साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट राइट साइड, ट्रांसपोजिशन करेंगे और ओपन करेंगे, 2x minus 10 plus 3x plus 20 equals to 180। मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किए। अब आप बोलो क्या जरूरत थी, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। सो मेक श्योर आप पहले ब्रैकेट लगाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में उसको ओपन करेंगे, ठीक है। नाउ 2x लेफ्ट का लेफ्ट साइड, 3x लेफ्ट का लेफ्ट साइड, दिस इज 180 राइट साइड। नाउ दिस 10, ओके,
इट इज माइनस, यहाँ पर ये माइनस है। जब ये ट्रांसपोज होगा आरएचएस में, when this will be transposed to RHS, this will become plus and this 20 will become minus. Clear? Now 2x and 3x will be 5x and 180 plus 10 190, 190 minus 20 will be 170 and x is equals to 170 upon 5. क्यों 5? क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, चलो कटिंग सबको आती है। 5 2 सॉरी तो 3 से भी चला जाएगा, तो 5 3 15, 2 बचा, 2 यहाँ पे छोटा सा लिखा, this becomes 20, now 5 4s are 20. क्लियर? सो x, अब हमसे पूछा क्या है आंसर, x, AOC एंड BOC। लेट मी चेक कितना बोर्ड विजिबल है। यस आई कैन डू ऑल है। चले, तो पहला पार्ट है x, x कितना आया 34। सेकेंड पार्ट AOC, AOC मीन्स AOC ये वाला एंगल, AOC है 2x minus 10, so 2 into 34 minus 10, 2x means 2 multiplied by x, और x की वैल्यू कितनी आई 34, अभी किया ना हमने, x is equals to 34, so ये कितना होगा, this is 68 minus 10 and this will be 58, so AOB is equal to, sorry AOC है, angle AOC will be 58, and third part it is 3x plus 20, so 3 into 34 plus 20, 3 4s are 12, 3 3s are 9 and 1 10 plus 20, this is 122. Is this clear? सभी को समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन में जो पूछा है वही आंसर देना है। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम x सॉल्व करके छोड़ देते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो रीड द क्वेश्चन, वो आपसे पूछ क्या रहा है। इफ इट इज आस्किंग टू फाइंड x then it is the answer, but it is asking us to find the angle, then we need to put the value in that angle given measurement. Okay, next है क्वेश्चन नंबर 8। अगेन एक फिगर दे रखा है। नाउ फिगर है AOB is a line, okay, it is AOB is a line, AOB is a line and तीन एंगल्स बना रखे हैं C and D, two rays OC and OD, तीन एंगल बना रखे हैं। दिस इज 65, दिस इज x and this is 70. Now the question is find x only. Question is find the value of x. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमसे x पूछा है, अब हमने लिखा 65 plus x plus 70 should be equal to 180. Come on tell me, इसका रीजन क्या होगा? नहीं, इसका रीजन लीनियर पेयर नहीं होगा। पेयर मीन्स 2, इसका रीजन होगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, है 180 लेकिन रीजनिंग अलग है। एक लाइन पर आप कितने भी एंगल्स बनाएंगे, चाहे आप एक लाइन पर 10 एंगल्स बना दीजिए, उन सब का सम होगा 180। तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर नहीं यूज कर सकते। ओके, द सेम थिंग, x is equals to 180, this will go to that side 65 and this will go to that side minus 70। बोलो किसी को कोई दिक्कत? आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको कैसे कर सकते हैं, 65 plus 70 plus x is equals to 180,
पहले इन दोनों को यहीं पर ही ऐड कर लीजिए, यहीं पर ही ऐड कर लीजिए तो इजी रहेगा। और अगर ट्रांसपोजिशन के बाद इंटीजर्स के रूल्स अच्छे से कर रखे हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इन दोनों का सम 135 और x इज इक्वल टू 180 माइनस 135 और 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, सो 45 इज द आंसर। अब यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है देखो, अगर जिन बच्चों को मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया उनको मैंने एप्पल ऑरेंज की बताई थी ना बात। सो ऑरेंजेस कितनी है 65 एंड 70, दीज आर ऑरेंजेस, दीज आर एप्पल्स। क्या ज्यादा है एप्पल, एप्पल में से ऑरेंजेस कितनी है, सेम मेथड है, सिर्फ सिखाने के लिए क्लास में हमने किया था। तो दिस इज 180, दो तरीके से डायरेक्टली ऐड करके भी कर सकते हैं, 180 माइनस 135 विच इज 45। अब इन दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। और यू कैन डू 180 में से 65 माइनस किया पहले, 10 में से 5 किया 5, 7 में से 6 किया 1, 115 और 115 में से 70 सब्ट्रैक्ट किया तो 45। अब आप देखो आपको कौन सा तरीका इजी लगता है, यू कैन अप्लाई द सेम, क्योंकि तीनों ही तरीके से आंसर आने वाला सेम है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में वी आर गिवन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने करा था बेसिक क्लास में, जब दो लाइन इस तरीके से एक दूसरे को कट करती हैं तो दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी काम आएगी, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसमें कि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी, आई गेस एंगल्स ऑन अ पॉइंट। अब एक सर्कल में आप सारे एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनाते हैं, एक पॉइंट पर आप जितने भी एंगल बनाते हैं उन सब का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये तो दो बेसिक चीजें आपको काम आएंगी क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में। नाउ इट इज सेइंग दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी एंड दिस इज ओ। अब हमको दे रखा है AOC इज 42, क्लियर। और हमसे पूछा क्या है AOD, BOD एंड COD। AOD पहला, अब देखो ध्यान से देखो, इसमें आप वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं और लीनियर पेयर भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। आपसे पहला पूछा है AOD, तो अगर आप ध्यान से देखो CD क्या है, एक लाइन है, अगर ये 42 है तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो 42 प्लस x शुड बी इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और x इज इक्वल टू 180 माइनस 42, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3 एंड 1, ओके। सो दिस इज 138, ये वाला 138 है, ओके। अब सेम तरीके से अगर आप AB को लाइन मानेंगे तो सेम 42 प्लस x, ओके। या जो मैंने क्लास में आपको बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दूसरा जो पार्ट है उसमें दूसरे पार्ट में पूछा है एंगल हमसे BOD। अब देखो ध्यान से BOD, BOD, सो BOD विल बी 42 सेम, क्यों, क्योंकि AOD देखो AOD इक्वल्स टू BOD इक्वल्स टू 42, क्यों, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? ठीक है। अब सेम तरीके से थर्ड पार्ट है इसका, लास्ट यही वाला एंगल बचा है, तो यही पूछा है, एंगल है COB। ओके, so let's do here COB निकालना है थर्ड पार्ट में। COB AOD दिखना है, AOD AOD इक्वल्स टू COB इक्वल्स टू 138 और रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप सबको समझ आ रहे होंगे। बस 2 क्वेश्चन और ध्यान से देखेंगे, 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। चले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर अ स्ट्रेट लाइन PQ and RS intersect at O, POS is 114। सेम क्वेश्चन है, AOB की जगह PQ and RS दे दिया है और हमसे सारे क्वेश्चन करने के लिए बोले हैं। लेट्स डू इट। PQ R ऊपर है कि नीचे है, RS ओके, एंड क्वेश्चन हमको दे रखा है POS इज इक्वल टू 114। POS इज इक्वल टू 114। ओके, ये 114 है। अब अगर डायरेक्टली करें ये 114 तो ये भी 114, बोलो क्यों? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 114 तो ये वाला कितना होगा, 180 में से 114 माइनस करेंगे, कितना आएगा 180 माइनस 114, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6 एंड दिस, so this is 66, this will be equal to this, again vertically opposite angles and this will be 114। अब आप इसको खुद से लिखो या मैं लिख के दिखाऊं, बोलो फटाफट से। चले लिख लेते हैं, फर्स्ट निकालते हैं, इसी के हिसाब से निकालते हैं POR। तो POR इट इज तो गिवन 66, POR नहीं, POS इज गिवन, POS इज इक्वल टू 114, ये गिवन है और POR पूछा है, POS एंड POR। तो हम क्या लिखेंगे, POS प्लस POR, ये एंगल का सिंबल है, इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब ये लाइन दिख रही है आपको, POS POR। ओके, लाइन कौन सी, RS इज अ लाइन। ओके, नाउ POS कितना है 114 प्लस POR इक्वल्स टू 180, POR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 114 एंड दैट इज इक्वल टू 66। क्लियर? बोलो आई बात समझ में? नेक्स्ट हमसे पूछा है ROQ। ROQ तो आप लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं, POR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। देखो कुछ स्कूल्स में ना, ये RS अग्रवाल बहुत सारे स्कूल्स में है, कुछ स्कूल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अभी नहीं समझाए होंगे, ठीक है, तो वो इसको लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं कि हमने ये निकाल लिया, अब इन दोनों का सम 180 है, तो 66 प्लस ROQ इक्वल्स टू 180 एंड ROQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 66 विच इज 114। ठीक है, बोलो आई बात समझ में? और इसका थर्ड पार्ट है QOS। तो QOS के साथ कौन सी लाइन बनेगी, जल्दी से बताओ। QOS के साथ कौन सी लाइन बनेगी, QOS के साथ RS लाइन लेंगे, तो क्या लिखेंगे, ROQ
प्लस QoS इज इक्वल्स टू 180, ROQ हमने निकाला 114 प्लस QoS इक्वल्स टू 180 and angle QoS is equals to 180 minus 114 which is 66. बोलो क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन नंबर 10। चले अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखो लास्ट क्वेश्चन में फिगर बनाया हुआ है, देखते हैं कैसे करना है। इसमें आपकी वो प्रॉपर्टी लगेगी कि एक पॉइंट पर हम जितने भी एंगल्स बनाएंगे, क्या बोला हमने, एक पॉइंट पर हम जितने भी एंगल्स बनाएंगे उन सब का सम 360 होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है फिगर कुछ इस तरीके से 56 एंड देन इट इज, देखो ये लाइन नहीं है, 100 then it is 74 and then it is x. Okay, A B C D, A B C D and O एरोज जरूर बनाएं। आपको टीचर को अगर इम्प्रेस करना है तो एरो जरूर बनाएं। अब वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि if this AOB 56, BOC 100 ये सारा दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सिंपली हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन, ओके, 100 प्लस 56 प्लस 74 प्लस x इज इक्वल टू 360 और इसका रीजन अराउंड ये लिख रखा है ऑल एंगल्स अराउंड द सेम पॉइंट या अराउंड सेम पॉइंट। अगर एक पॉइंट पर सारे एंगल्स होंगे तो उनका सम 360 होगा। सिंपली x इज इक्वल टू, अब सेम या तो इन तीनों को आप पहले प्लस करके फिर ट्रांसपोज कीजिए या पहले ट्रांसपोज करके फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो लेट्स ऐड दीज थ्री हियर, 100, 56, 74, 6 and 4 10, 5 7 12 and 1 13, 230. So we can write 230 plus x is equals to 360 and x is equals to 360 minus 230 कितना आएगा, which is equal to 130. So x is equals to 130 is your answer. ये लास्ट क्वेश्चन था। यस ये लास्ट क्वेश्चन था। बोलो आई बात समझ में? इजी सा चैप्टर था, इजी से क्वेश्चंस थे। सिंपली आपको 4 चीजों को याद रखना है इस चैप्टर को करते समय। नंबर 1 कि एक लाइन पर अगर 2 एंगल बन रहे हैं तो लीनियर पेयर, और एक लाइन पर अगर 2 से ज्यादा एंगल बन रहे हैं तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। ठीक है, जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इस तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर जो बनते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल। अगर किसी स्कूल में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं कराई है तो यू कैन गो विद द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। और अगर एक लाइन पर 2 से ज्यादा एंगल है तो वहां हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? दूसरी चीज आपको याद रखनी है अलजेब्रा का बेसिक, वेरिएबल ही ऐड होंगे और वो भी लाइक टर्म्स में। दैट मीन्स x कैन बी एडेड विद द x वाला टर्म, नॉट विद द y वाला टर्म इवन। ओके, मेक श्योर अभी तो आपको है नहीं वेरिएबल, 2 अलग वेरिएबल नहीं दे रखे हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप वेरिएबल तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों लाइक टर्म हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, अगर इसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या डायरेक्टली कमेंट कर दो तो मैं यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।